नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। उसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से आपको कम से कम जो अगर व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेते हैं तो सीधे सीधे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप पढ़ेंगे तो जो है संज्ञानात्मक विकास की समझ विकसित होगी। साथ में यहाँ से जो संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, प्रश्नों से संबंधित चीज़ें भी व्यवस्थित तरीके से आपको दी जा रही हैं। तो ठीक है, तो हम कम से कम जो है 20 टेस्ट लेंगे आप लोगों का। जो है नंबर 1 है 20 टेस्ट में आपका जो है पूरा CDP कवर करने का प्रयास। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जो है आपका सीटेट 1 है, जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न में आपका पूरा जो है जीन पियाजे से संबंधित पूरा पाठ्यक्रम छिपा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। एक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बालक तार्किक चिंतन करता है, लॉजिकिंग थिंकिंग का विकास जो है जीन पियाजे के किस स्तर पर करता है। ध्यान से देखिए और सही, ठीक है, ध्यान से देखिए जो है, और आप लोग का ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो पहला है संवेगी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या होना चाहिए इसमें भाई? ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें देखिए आपका क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है जो है लॉजिकल थिंकिंग की, तार्किक चिंतन की बात हो रही है। ठीक है, तार्किक चिंतन का मतलब होता है जो सोचता है वह, एक वह सीधे सीधे नहीं सोचता है। उसमें क्या होता है, लॉजिक होती है। माता पिता से, एक बड़ों से, या अपने शिक्षक से क्या पूछता है, ठीक है, पूछता है कि चंदा मामा यहाँ है तो नानी के यहाँ कैसे चले गए। एक आम पेड़ में आम कच्चे होते हैं तो फिर पक कैसे जाते हैं। ठीक, नाना प्रकार के इसी तरह उसके ऐसे तर्क होते हैं जिनका जवाब देना माता पिता को या शिक्षक को कठिन लगता है, लेकिन उसका जवाब देना चाहिए। तो किस अवस्था में तार्किक चिंतन का विकास होता है? तो अब देखिए, पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था है क्या भाई, दूसरी अवस्था है आपकी, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए तार्किक चिंतन का विकास किसमें होता है? तो तार्किक चिंतन का विकास होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किन किन चीजों का विकास होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, किन किन चीजों का विकास होता है। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंबों का वर्गीकरण कर लेता है। जो प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है नाना प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, बुआ कौन है, फूफा कौन है, 5 किलो 10 किलो अनाज में, चावल में, गेहूं में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका क्या कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है। तो वहाँ यहाँ से तीसरी अवस्था से एक प्रश्न बनेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि वह जो है तार्किक चिंतन कर लेता है। ठीक, अब उसके चिंतन में क्या होता है, लॉजिक होता है। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है, इसे कहते हैं विलोमीकरण की अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं, विलोमीकरण की अवस्था, विलोमीकरण की अवस्था। अब यहाँ क्या होता है भाई, विलोमीकरण का मतलब क्या होता है, विलोम, अपोजिट के बारे में जान जाता है। ठीक है, महिला पुरुष में अंतर कर लेता है, ठीक है, चाचा चाची में अंतर कर लेता है, लड़की लड़के में अंतर कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं विलोमीकरण की अवस्था। और क्या कहते हैं इसको कहते हैं आगमनात्मक चिंतन की अवस्था। ठीक है, आगमनात्मक चिंतन की अवस्था, आगमनात्मक चिंतन की अवस्था। ठीक है, चिंतन की अवस्था, यह क्या भाई, आगमन मतलब क्या होता है, ठीक है, आगमन का मतलब होता है क्या, एक उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण देकर नियम की तरफ पहुंच जाता है। और क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर,
और क्या होता है, ठीक है, तथ्य से निष्कर्ष की ओर, और क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और क्या होता है, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर। तो इसको हम कहते हैं आगमनात्मक चिंतन। उदाहरण, ठीक है, दे लेता है, उदाहरण देते देते जो है नियम की तरफ पहुंच जाता है। तो आगमनात्मक चिंतन का विकास तीसरी अवस्था में होता है। चिंतन, तार्किक चिंतन का विकास तीसरी अवस्था में होता है। ये भी चीजें और जो है ये भी चीजें किस अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को संशोधन कर या तालमेल बैठाकर, ठीक है, जोड़ना क्या कहलाता है, समायोजन, अनुकूलन, आत्मसात्मीकरण, साम्य धारण। ठीक, क्या कहलाता है भाई। तो जैसे अब किसी को पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान में क्या करना है, तालमेल बैठाकर या संशोधन कर जोड़ना क्या कहलाता है। जैसे पूर्व ज्ञान में आपको पता है कि हिंदी में, ठीक है, 8 कारक होते हैं। अब जो है नए ज्ञान में, ठीक, उसमें क्या करना है, तालमेल बैठाना। हिंदी का तो पता ही है, लेकिन अब हमको क्या करना है, उसमें संशोधन करके जोड़ना, व्यवस्थित तरीके से जोड़ देना क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है भाई, तो इसको कहते हैं हम समायोजन। ठीक, अब जो है, अब देखिए इसी संबंधित एक चीज इन्होंने बताई, स्कीमा का कंसेप्ट किसने दिया था, तो स्कीमा का कंसेप्ट जो है जीन पियाजे महोदय ने दिया था। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, सूचनाओं का भंडार। स्कीमा क्या होता है, सूचनाओं का भंडार। हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं का भंडार होता है। ठीक, संग्रहण करते हैं बहुत से चीजें हमारे मस्तिष्क में, क्या होते हैं, हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, व्यवहार करते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे मस्तिष्क में, या कोई जो घटना घटती है तो वह मस्तिष्क में हमारे जाकर जो है कहाँ, यहाँ पे रुकी रहती है। तो जीन पियाजे ने उसी को क्या कहा है, स्कीमा कहा है। ठीक है, इसी प्रश्न में जो सारे पॉइंट जो है कवर हो जाएंगे, तो उसको क्या कहा है, स्कीमा कहते हैं। ठीक, अब एक होता है स्कीम्स। क्या होता है, जब हम कोई काम, ठीक है, नित्य एक ही काम करते हैं, रोज एक ही काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा। या नए तरीके से करते हैं, ठीक। अब जैसे कोई उठा, बहुत से लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते हैं, नहा धोकर पूजा पाठ करने लगते हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, रोज वही काम करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठकर कॉफी पीने की, चाय पीने की, तो वही काम करते हैं। हाँ, तरीका जो है नया नया हो सकता है, ठीक, तो रोज एक ही काम करना, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। अब आता है स्कीमा का प्रकार। ठीक है, स्कीमा का प्रकार, तो स्कीमा के प्रकार 2 होते हैं भाई। एक होता है सरल, ठीक, दूसरा क्या होता है, जटिल। ठीक है, स्कीमा क्या है, स्कीमा जो मस्तिष्क में जो, हाँ, सूचना जाके एकत्रित होती है, सूचनाओं का भंडार है। एक सरल क्या होता है, जैसे खिलौना है, गाड़ी है, मोटर है, यह चीजें हमारे मस्तिष्क में जाके रुकी हुई हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल स्कीम। ठीक है, और एक क्या होता है, जटिल क्या होता है, जैसे अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ है, इसको समझना थोड़ा सा क्या है, कठिन है, तो वह जो है कठिनाई से जो हमारे मस्तिष्क में जाके रुकती है। ठीक, तो ये हो गया स्कीमा के प्रकार। अब आता है स्कीमा की प्रक्रिया। अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग, स्कीमा की प्रक्रिया क्या है भाई। ठीक है, अब स्कीमा की प्रक्रिया, अब एक है अनुकूलन। ठीक है, एक है क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, पर्यावरण में तालमेल बैठाना। ठीक है, पर्यावरण के साथ या परिस्थिति के साथ तालमेल बैठा लेना। ठीक है, तालमेल बैठाना कहते हैं। जैसे आप कहीं नौकरी करने गए, जो मान लीजिए शिक्षक बन गए, ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहीं
दूसरे राज्य में हो गई, दूसरे जिले में हो गई, वहाँ जो है संसाधन का अभाव है, लेकिन अब क्या करना है, अनुकूलन करना है पर्यावरण के साथ या परिस्थिति के साथ, वहाँ पे क्या करना है, ठीक है, तालमेल बैठाना। तालमेल बैठाना उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, वातावरण के साथ ढाल लेना, वातावरण के साथ खुद को ढाल लेना, खुद को ढाल लेना, वह क्या कहलाता है, अनुकूलन। अनुकूलन, तो इसको याद रखिएगा। अब होता है अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन की प्रक्रिया, ठीक। अब इसमें अनुकूलन की प्रक्रिया, अब यहाँ पे अनुकूलन की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई। इसमें आता है आपका आत्मसात्मीकरण। अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या है, आत्मसात्मीकरण। आत्मसात्मीकरण क्या होता है, ठीक है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। देखिए एक एक चीज महत्वपूर्ण है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान में क्या होता है, नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। पूर्व ज्ञान में मान लीजिए हम किसी से मिल चुके हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी से मिल चुके हैं, मान लीजिए एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। बड़ी बहन को मान लीजिए हम पढ़ाए हैं, मिल चुके हैं, तो हमारे स्कीमा में, ठीक है, स्कीमा मतलब सूचना का भंडार, तो हमारे मस्तिष्क में बड़ी वाली पड़ी हुई है, यहीं पे जाके पड़ी हुई है, रुकी हुई है, ठीक। वह एक दिन रास्ते में जा रही थी, अपनी छोटी बहन से मिलवाई, कहे देखिए सर ये मेरी छोटी बहन है, ठीक। तो पूर्व ज्ञान में बड़ी थी, बड़ी वाली बहन थी, और जो है पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, छोटी वाली भी जाके स्कीमा में बैठ गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आत्मसात्मीकरण। फिर आत्मसात्मीकरण के बाद क्या होता है, समायोजन, ठीक है, समायोजन। समायोजन, ठीक। इस प्रश्न में पूछ रहा है नए ज्ञान को संशोधन कर या तालमेल बैठाकर जोड़ना क्या कहलाता है। तो समायोजन क्या होता है, जब हम नए ज्ञान को संशोधन कर तालमेल बैठाकर कहाँ जोड़ते हैं, पूर्व ज्ञान में जोड़ते हैं। जब हमको क्या करते हैं, तालमेल बैठाते हैं, ठीक है। अब जैसे अब हिंदी का हमको ज्ञान है, उसमें कारक है, लेकिन अब जो है हमको जोड़ना है संस्कृत। संस्कृत हमको समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब जो है सी टेट या टेट के दृष्टिकोण से या सुपर टेट के दृष्टिकोण से संस्कृत भी महत्व है। तो जब हम उसको तालमेल बैठाते हैं, किसी तरह तालमेल बैठाते हैं, जुड़ जाए, किसी तरह जुड़ जाए, तो तालमेल बैठाकर जोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं समायोजन। इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब है। अब साम्य धारण क्या होता है, अब देखिए यह है साम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है भाई, साम्य धारण। अब साम्य धारण क्या होता है, अब हमको मैथ भी पढ़नी है, गणित पढ़नी है, तो किसी तरह हमारे मस्तिष्क में गणित पहुंचे जाके, क्योंकि हमको क्या करना है, कंपटीशन निकालना है, वो अनिवार्य है, ठीक। तो हम प्रयास काफ़ी करते हैं, जब गणित हमारे दिमाग में जो है जाके हम रुकती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यह दोनों प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, आत्मसात्मीकरण और समायोजन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम क्या करते हैं, तालमेल बैठाकर भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब यह दोनों प्रक्रिया एक साथ शुरू हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं साम्य धारण। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिबिंबात्मक अवस्था या जीन पियाजे के किस अवस्था से संबंधित है, ठीक है। देखिए भाई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए प्रतिबिंब, बच्चे में प्रतिबिंब कब बनने लगता है, तो बच्चे में प्रतिबिंब बनता है किस अवस्था में, तो ए आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो चलती है आपकी 2 से 7, ठीक। अब नाना प्रकार के उसके अंदर प्रतिबिंब बनने लगते हैं, वह पहचानने लगता है, घोड़ा क्या है, गाय क्या है, गाड़ी क्या है, मोटर क्या है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है जब दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष, नाना प्रकार के प्रतिबिंब बनने लगते हैं, ठीक। तो इसी को कहते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसके अलावा क्या कहते हैं इसको, अब यहाँ पे उसका जिज्ञासा तेज हो जाता है, जानने की प्रबलता बढ़ जाती है, ठीक है, नाना प्रकार की चीजों को जानना चाहता है और क्यों और कैसे का प्रश्न करता है, इसको कहते हैं जिज्ञासा की अवस्था।
और खोज की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, कैसी अवस्था कहते हैं? खोज की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका सीधे सीधे आएगा, प्रतिबिंबात्मक अवस्था किसे कहते हैं, जिज्ञासा या खोज की अवस्था किसे कहते हैं, और क्या कहते हैं भाई? ठीक है, अहम की अवस्था, इसको कहते हैं अहम की अवस्था। अहम का मतलब होता है ईगो आ जाना, अहम की अवस्था। ठीक, उसको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। ठीक है, जैसे आप खिलौना दिलाएं उसको, ठीक, कहेगा खिलौना मम्मी मैं फेंक दूंगा। ठीक है, जब आप कहेंगे कि चलो खिलौना फेंको तो मुस्कुराने लगेगा। ठीक है, तो उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको अहम की अवस्था कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग को कभी कभी अहम नहीं हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, हमसे हमारे जैसा कोई नहीं है, हम ही सही हैं, तो इसको अहम की अवस्था कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? ठीक, जीववाद की अवस्था, जीववाद की अवस्था। जीववाद की अवस्था क्या होती है भाई? जीववाद की अवस्था, तो जीववाद की अवस्था क्या होती है? तो जीववाद की अवस्था में निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ, कभी कभी दौड़ते दौड़ते जो है गिर जाता है, चोट लग जाता है, ठीक है, लड़ जाता है दीवार से या जमीन से लड़ जाता है, तो वह सोचता है कि इसने मुझे मार दिया। ठीक, तो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेना। और मम्मी भी आती हैं तो 2 लात मार देती हैं जमीन को, कि हमारे बाबू को मार दिया क्या। ठीक, निर्जीव को सजीव समझ लेना। अब अगला क्या है? अनुकरण की अवस्था। यह बड़ों का क्या करता है? बड़ों का अनुकरण करता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है? हम जो करते हैं, जैसा बोलते हैं, उसी तरह जो है वह उनका क्या करता है? अनुकरण करता है। ठीक, और क्या कहते हैं इसको? केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है इसमें, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, केंद्रीकरण की अवस्था भी कहते हैं। अब उसको कोई किताब दे दीजिए आप, तो पूरी किताब को नहीं पढ़ता है, किसको पढ़ता है वह? ठीक है, वह किताब के किसी एक अंश को पढ़ता है जो उसको पसंद आता है। अगर भालू मामा उसको पसंद है तो बार बार भालू मामा पर वह जाएगा, तो इसको हम कहते हैं केंद्रीकरण की अवस्था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है, पलटावी का गुण नहीं, पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अगर 5 + 2 लिखते हैं आप तो वह 7 कर लेगा, लेकिन इसी को 2 + 5 कर देंगे तो यह नहीं कर पाएगा, गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये समस्त चीजें जो हैं, ठीक है, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस इसको आप याद रखे रहिएगा। ठीक, अगला है जिन प्याजे की वस्तु अस्थायित्व की अवस्था से संबंधित कौन है भाई? संवेदीकामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। कौन है इसमें वस्तु अस्थायित्व से संबंधित कौन है? तो देखिए पहली अवस्था जो है यही है आपकी संवेदीकामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, अब इसमें क्या करता है? वह इंद्रियों के माध्यम से चीजों को जानने का, समझने का प्रयास करता है, वस्तुओं को पकड़ता है, ठीक है, छूता है, मुंह में डालता है, नोचता है, मोड़ता है, पटकता है। एक वस्तु संबंधित उसके मस्तिष्क में क्या होती है? धारणा बन जाती है। किसके माध्यम से करता है? इंद्रियों के माध्यम। सेंस ऑर्गन्स आप जानते हैं 5 होते हैं। ठीक, 2 साल का बच्चा जो है उसके पौरुष उतनी नहीं होती है, तो इंद्रियों के माध्यम से सारी क्रिया करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं वस्तु अस्थायित्व की अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था को वस्तु अस्थायित्व की अवस्था। ठीक, और क्या कहते हैं भाई? ठीक है, और क्या कहते हैं? दूसरा, ठीक है, इंद्रिय जन्य अवस्था, क्योंकि सारे कार्य जो है इंद्रियों के माध्यम से करता है, इंद्रिय जन्य की अवस्था। और क्या कहते हैं इसको? ठीक है, अब इसमें जो है देखिए मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार करता है। जो मूल प्रवृत्ति हमको जो है क्या मिलती है? जन्म से मिली है, मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। ठीक है, करता है मूल प्रवृत्ति जो जन्म से मिली है। रोने, भूख लगने पर क्या होगा? रोएगा। ठीक है, नींद लगने पर क्या होगा? सो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या मूल, जो बड़े हो जाते हैं मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, करते हैं, लेकिन उसमें जो है अगर भोजन नहीं मिल रहा है तो रोएंगे नहीं, लेकिन वह रोएगा। ठीक है, कभी थोड़ा सा जागना हुआ तो जाग लेंगे, लेकिन वह बच्चा जो है मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार ही करेगा। ठीक, और क्या करेगा? अनैच्छिक व्यवहार।
अब एक प्रश्न पूछ सकता है अनैच्छिक व्यवहार कब करता है, तो अनैच्छिक व्यवहार कब करता है, तो अनैच्छिक व्यवहार कब करता है, तो संवेदीगामक अवस्था में, पहली अवस्था में करता है। ठीक, अनैच्छिक व्यवहार का मतलब हम लोग जो उसकी इच्छा नहीं होती है तब भी वह करता है। ठीक है, अब खिलौना रखा है लेकिन वहां पहुंच जाएगा वो, ठीक है, वह बच्चा पहुंच जाएगा जो है। ठीक, तो अनैच्छिक व्यवहार इसमें करता है। तो यहाँ से प्रश्न ए बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो यह पहली अवस्था संबंधित प्रश्न है। यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो गड़बड़ मत करिएगा। ठीक, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के मानसिक विकास के किस अवस्था में बालक अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन करता है। ठीक है, अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे तब भी उसके बारे में कल्पना कर लेना। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन क्या है भाई, अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन। ठीक, इस उम्र तक जाते जाते उसका बौद्धिक संगठन क्या होता है, अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। तो यह पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था किस अवस्था में करता है, इसमें आपका जो है ये है आपका अमूर्त या औपचारिक अवस्था। यहाँ तक आते आते जो उसका बौद्धिक संगठन अधिक क्रम हो जाता है और अमूर्त वस्तुओं के संबंध में, अमूर्त चीजों के संबंध में, ठीक है, वह धारणाएं बना लेता है, तार्किक चिंतन कर लेता है। ठीक है, अब इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्या करता है, परिकल्पना का निर्माण कर लेता है, परिकल्पना का निर्माण कर लेता है। ठीक, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है परिकल्पना का निर्माण कब कर लेता है, चौथी अवस्था में। ठीक है, उसकी समस्या समाधान युक्ति, कोई समस्या आ जाती है तो अपनी समस्या का समाधान अपने मस्तिष्क में क्या करता है, सोच लेता है, समस्या समाधान युक्ति विकसित हो जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा समस्या समाधान किस अवस्था में कर लेता है। ठीक, और क्या प्रश्न पूछ सकता है, वहाँ पे जो तीसरी अवस्था में कौन सा चिंतन का विकास करता है, आगमनात्मक चिंतन का। अब यहाँ पे निगमनात्मक तर्कणा का, निगमनात्मक तर्कणा का विकास कर लेता है। ठीक है, तर्कणा मतलब चिंतन, निगमनात्मक चिंतन क्या होता है, तो निगमनात्मक चिंतन होता है, क्या होता है, ठीक, निगमनात्मक चिंतन होता है नियम से उदाहरण की तरफ, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, निष्कर्ष से तथ्य की तरफ, ठीक है, और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। तो नियम से उदाहरण की तरफ जाता है। अभी जो आगमनात्मक तीसरी अवस्था में क्या जा रहा था, उदाहरण से नियम की, लेकिन यहाँ पे अगर उसको नियम है तो वह नाना प्रकार के उदाहरण दे लेता है, उसका बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। तो जीन पियाजे ने मानसिक विकास को समझने के लिए, ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई। पहली से संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथी थी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो इसको हम लोगों ने विधिवत देखा है प्रश्न के माध्यम से ही। ठीक है, सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया गया है, स्कीमा भी देखा हम लोगों ने। अब थोड़ा सा जो है प्रश्न के अलावा कुछ तथ्य हैं, इसको भी आप देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं सरसरी निगाह से। तो यहाँ से 1-2 प्रश्न आते हैं हमेशा जो है, तो उसको मत भूलिएगा। यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे कार्य किया, इसलिए इनको संज्ञानात्मक विकास का पिता भी कहा जाता है। तो प्रश्न के अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, अब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का है। यह मानसिक विकास के इन्होंने कितने चरण बताए हैं, 4 चरण बताए। ठीक है, पहला संवेदीगामक अवस्था, यह 0 से 2 वर्ष है, अभी बताया गया। इसको कौन क्या कहते हैं, इंद्रियजन्य अवस्था कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व की अवस्था भी कहते हैं, मूल प्रयुक्तात्मक व्यवहार इसमें करता है। और क्या करता है, अनैच्छिक व्यवहार करता है। ठीक है, ये भी प्रश्न अगर आया तो आप समझ जाइएगा, अनैच्छिक व्यवहार करता है। ये समझ चीजें बताई गई, इसको क्रम से एक ही साथ दिया है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष है, इसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो खोज की अवस्था, अहम की अवस्था, जीवात की अवस्था, पलटावी का गुण नहीं अभी बताया गया है, केंद्रीकरण की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे खेलो एवं अनुकरण की आयु भी कहते हैं, इसे प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे चिंतन की व्यवस्था कहते हैं। चिंतन यहीं पे प्रारंभ होता है, ठीक है, लेकिन चिंतन सीधे सीधे होता है, कोई लॉजिकल नहीं होता है। तो प्रश्न पूछता है तार्किक चिंतन किसमें करता है, ठीक है, तो वह तीसरी अवस्था में करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर चिंतन किसमें करता है तो दूसरी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में।
अगर अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन किसमें करता है तो चौथी अवस्था में करता है। तो समझ चीज याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी अवस्था की तरफ। ठीक है, ये दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व संप्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष, ठीक है, और आंत प्रज्ञ चिंतन का काल, आंत प्रज्ञ चिंतन का काल 4 से 7 वर्ष। इसमें क्यों कैसे का प्रश्न पूछता है। ठीक, और उसके मस्तिष्क में क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए इसको प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कहते हैं। और आंत प्रज्ञ चिंतन का काल, दूसरी अवस्था में क्या होता है, उसका चिंतन का प्रारंभ होता है। ठीक है, सीधे सीधे सोच, कोई लॉजिक थिंकिंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं तीसरी अवस्था। यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको कहते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष है। इसमें क्या करता है, देखिए दूसरी अवस्था में प्रतिबिंब बन रहे थे, अब इसमें प्रतिबिंबों का वर्गीकरण कर लेता है, दादा दादी नाना नानी में अंतर कर लेता है। विलोमीकरण की अवस्था, ठीक है, सेक्स अपोजिट के प्रति वह जान जाता है। अब जो है इसके चिंतन सीधे सीधे नहीं होते हैं, लॉजिक होते हैं। ठीक है, नाना प्रकार के जो है लॉजिक का प्रयोग करता है, तो इसको कहते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था। अब इसको जो है आगमनात्मक तर्कड़ा का इसमें विकास हो जाता है। ठीक, अभी बताया गया था आप लोगों को। अब आते हैं चौथी अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष है। इसमें क्या करता है, अमूर्त रूप से सोचता है, परिकल्पना का निर्माण कर लेता है, अभी बताया गया, समस्या समाधान युक्ति विकसित हो जाती है, इसमें निगुणात्मक तर्क का विकास होता है। अब देखिए इन्होंने मानसिक विकास के कितने चरण बताए, तो इन्होंने मानसिक विकास के 4 चरण बताए। ठीक, तो 4 चरणों में जो एक चरण से दूसरे चरण में जो विकास होता है वह कैसा होता है, मात्रात्मक की गुणात्मक। तो याद रखिएगा ये प्रश्न सीधे सीधे सीटेट में पूछता है। तो एक चरण से दूसरे चरण में जो परिवर्तन होता है वह निरंतर होता है और गुणात्मक होता है। ठीक है, होना ही है। ठीक, एक चरण से दूसरा चरण इन्होंने बताया है। ठीक है, लेकिन विकास क्या होता है, एक चरण से दूसरे में नहीं, एक चरण से दूसरे में नहीं, क्या होता है, बस चरण बताया, लेकिन विकास क्या होता है, निरंतर होता है और जो है क्वालिटी बढ़ती जाती है। तो याद रखिएगा निरंतर तथा गुणात्मक होता है और होना भी है, ये निश्चित है। दुनिया के किसी भी बच्चे के पास जाएंगे तो उसका विकास इसी तरह होता है, होना है, निश्चित है, पूर्व निर्धारित है, जैविक है। ठीक है, याद रखिएगा निरंतर और गुणात्मक होता है। बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें भिन्न होता है, प्रकार में भिन्न होता है कि मात्रा में। तो याद रखिएगा सिर्फ सोचने का प्रकार उनका अलग अलग होता है, बड़े अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, बच्चे जो अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मात्रा में कम नहीं होते हैं। ठीक, इसको भी याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। मात्रा उनकी जो है सोचने की किसी की कम नहीं होती, कर बस सोचने का प्रकार अलग हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जीन पियाजे ने स्कीमा की बात कही, अभी बताया गया था। स्कीमा क्या है, मस्तिष्क में सूचनाओं का संग्रहण या भंडार। स्कीम्स क्या है, किसी कार्य को करने के लिए नए नए तरीके या नित्य जो वही काम किया जाए, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्कीमा के प्रकार बताया गया था, तो स्कीमा के 2 प्रकार अभी मैंने बताया था, सरल और कठिन। ठीक है, या जटिल कहते हैं। अब यहाँ पे स्कीमा के भाग हैं, तो स्कीमा का भाग क्या है, अनुकूलन। ये यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न उठाता है, बस सेंटेंस याद रखिएगा, शब्दावली याद रखिएगा। अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। ठीक है, अब अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये सब स्कीमा के ही भाग है। इसमें है आत्मसात्मीकरण, यहाँ से सीधे सीधे उठाएगा। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, तो आत्मसात्मीकरण। समायोजन क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को संशोधन कर या तालमेल बैठा कर क्या कर जाता है, जोड़ा जाता है, तो इसको कहते हैं समायोजन। ठीक है, साम्य धारण क्या होता है, जब उपयुक्त दोनों प्रक्रिया है एक साथ करने लगता है, ये वाली भी प्रक्रिया और ये वाली भी प्रक्रिया, तो इसी को हम कहते हैं साम्य धारण। ये हो गए जीन पियाजे। ठीक है, एक तथ्य और है, जीन पियाजे ने एक चीज और बताई थी। ठीक, बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के निर्माता होते हैं, और जो है नए नए ज्ञान का जो है ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं और नए नए ज्ञान का सृजन करते हैं यार, खोज करते हैं। और एक कंसेप्ट और याद रखिएगा, इनका जो है भाषा और विचार के संबंध में भिन्नता था। किससे भिन्नता था, किससे भिन्नता था, ठीक है, वाइगोस्की महोदय से। वाइगोस्की महोदय भी सीटेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले दिन वाइगोस्की को लेके आएंगे हम।
तो वाइगोस्की और जीन पियाजे में क्या था, भिन्नता था भाषा के संदर्भ में, भाषा में विचार के संबंध में। ठीक, तो जीन पियाजे ने क्या कहा था, बच्चे में पहले किसका विकास होता है, भाषा का कि विचार का। ठीक, तो इन्होंने कहा था बच्चे में पहले विचार या चिंतन का विकास होता है, चिंतन का विकास होता है। ठीक है, फिर किसका विकास होता है, फिर भाषा का किसने कहा था, जीन पियाजे महोदय ने। और ये अपोजिट है, इन्होंने कहा था, वाइगोस्की ने क्या कहा था, बालक में पहले भाषा का विकास होता है फिर चिंतन का। और इन्होंने क्या कहा था, पियाजे ने, पहले जो बालक में विचार या चिंतन का विकास होता है फिर भाषा का। और इन्होंने क्या कहा था, वाइगोस्की ने, पहले बालक में भाषा का विकास होता है फिर चिंतन। ठीक, तो जीन पियाजे से संबंधित यह महत्वपूर्ण धारणाएं हैं, चीजें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जीन पियाजे की पहली अवस्था क्या थी भाई, 0 से 2 वर्ष, संवेदी कामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था क्या थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, 2 से 7 वर्ष, इसे 2 कालों में भागते हैं, ठीक, बांटते हैं। पहले क्या, पूर्व संप्रत्यात्मक काल 2 से 4, और आंतप्रग चिंतन का काल, ठीक है, 4 से 7। तीसरी अवस्था क्या है, मूर्त या ठोस या कंक्रीट अवस्था, ठीक, ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 11। चौथी अवस्था क्या, अमूर्त या औपचारिक या फॉर्मल, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15। तो व्यवस्थित तरीके से देख लीजिएगा, टेट में यहाँ से 2 नंबर आपको अवश्य मिले। ठीक है, निरंतर एक ट्रेनिंग जंक्शन चैनल से और इस चैनल से व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को इस पर CDP मिलेगी, उस पर जो है ट्रेनिंग जंक्शन पे सारे विषय व्यवस्थित तरीके मिलते रहेंगे। बस आप पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, अपने जीवन में सफल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।